आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो अपने को राम भक्त, सनातन धर्म को मानने वाली, देशभक्त और हिंदूवादी कहती है। और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी की पूरे प्रदेश भर में जगह जगह आदमकद मूर्ति, अटल परिषद, अटल चौक निर्माण करा के पुनः सरकार बनाना चाह रही है। लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचारहीन भारत बनाने के नारे को लागू नहीं कर रहा है। न ही अटल जी द्वारा कानून में संशोधन करके जो हर वर्ष भ्रष्टाचारहीन सप्ताह मनाने की बात कही गई है उसको मना रही है। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से जब से प्रदेश में भाजपा सत्ता में आई है, कांग्रेस की तरह या कांग्रेस के समान कंपटीशन कर रही है भ्रष्टाचार के लिए। और इनके नुमाइंदे, अधिकांश विधायक, सांसद और उनके अगल बगल घूमने वाले दोनों हाथ से लूट रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भगवान राम के भक्त नहीं हैं और न ही प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी के को ये आदर्श मानते। इनका असली आदर्श देश का चारा चोर लालू यादव है, मुझको लगता है। उसको ये अपना आदर्श मान के चल रहे हैं। किसान मजदूर साथियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचारी प्रदेश के सीधे सरल ईमानदार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बना दिए हैं और अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का परसेंट खाते हैं, ये डकैती कर रहे हैं विकास के पैसे में। अगर नहीं करते तो ये अटल जी के द्वारा जो भ्रष्टाचार विहीन सप्ताह मनाया जाना चाहिए उसको मनाते। हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाऊंगा, उस नारे को छत्तीसगढ़ में लागू करते। और आज ये भाजपा के सरकार न तो राम भक्त है और न मोदी भक्त है, न अटल भक्त है। ये डकैतों का भक्त है। और आज हम किसानों को, जब हम धान बेचने जा रहे हैं सोसाइटी में, हमको चोर साबित कर रहा है। हमारे सीने में टोकन रखवा करके फोटो खिंचवा रहा है। इतना बेशरम सरकार है। और कहती है जनता जनार्दन है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो जनता को जनार्दन कहते हैं। आज अगर राइस मिल में भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार के नाम से पकड़ा जा रहा है, उसके लिए दोषी ये भ्रष्ट भाजपा सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सीधे सरल मुख्यमंत्री की बात को न मान के हावी हो गए हैं उसके ऊपर और किसानों को चोर साबित कर रहे हैं। किसानों के घर कृषि विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों को भेज करके जानकारी ली जा रही है। मेरे घर में ही पटवारी साहब आए थे, 124 कुंटल धान पाया उसने मेरे घर में। मगर जब मैं धान बेचने गया दूसरे दिन 14 कुंटल, मैंने कहा इस भ्रष्ट सरकार के नाम से समर्पण कर देता हूं। मैंने समर्पण कर दिया है। मैं उसमें लिख के दे रहा था कि भ्रष्ट सरकार को मैं दान कर रहा हूं। मगर वो ऑपरेटर है, बोले नहीं हम ऐसा नहीं करने देंगे। विवाद भी हुआ उससे। इसलिए मेरे को वीडियो जारी करना पड़ रहा है कि इस भ्रष्ट सरकार को मैं भी 14 कुंटल धान
समर्पण कर दिया। लोग बताते हैं तहसीलदार को भेज करके जबरन लोगों को समर्पण करवाया जा रहा है, पटवारी को भेज के समर्पण करवाया जा रहा है। उसके घर में धान है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। भाजपा के राम भक्त कहने वाले सरकार, आज किसानों की जो बेइज्जती तुमने किया है, हर जिले में अलग अलग नंबर, अलग अलग नियम। बेमेतरा जिला के किसान बताते हैं वहां आवेदन देना पड़ता है कि मैं इतना धान बेचूंगा, फिर जांच होती है, फिर वो बेचने जाता है। आज वो जनता को जनार्दन कहने वाले विधायक सांसद जाके कोऑपरेटिव बैंक में देखो, 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया दिया जा रहा है, 25 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। किसान लाख अपना धान बेच रहा है 50 हज़ार का, 1 लाख का, 1.5 लाख का। आज किसानों के ऊपर क्या गुजर रहा है? कोई बेशरम विधायक सांसद जनता के बीच क्यों नहीं जा रहा है? सिर्फ शासन का पैसा स्वीकृत करा के परसेंट खाने के लिए। आज छत्तीसगढ़ का किसान बहुत बेइज्जत हो गया है। कई लोगों को बेचारे को टोकन के नाम से जान देने की बात आ गई। कोरबा जिले में 2 किसानों ने जहर पी लिया। ये बोलते हैं मैं राम भक्त हूं, कोई लक्षण है तुम में? अगर दम है, किसानों का जो धान समर्पण करवा रहे हैं वो लोग शासन का कितना पैसा खा रहे हैं, कहां कहां परसेंट खा रहे हैं। तो हमसे तनख्वाह तो अलग ले रहे हैं सरकार से, उसमें अलग खा रहे हैं, परसेंट अलग खा रहे हैं। उस पैसे को समर्पण करो। आज हम किसानों को तुम ऐसा कर रहे हो, आने वाला चुनाव बता देगा। इसको भी अगर दम है तो बोलो कि मोदी की गारंटी है, इसलिए हम अब धान समर्पण किसानों से करवा रहे हैं, किसानों को हम कर्मचारियों को भेज के उनकी बेइज्जती करवा रहे हैं। बोलो दम है तो। आज मोदी जी को बदनाम कर रहे हो, अटल जी को बदनाम कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। उसके नाम से घर भर रहे हो। मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, किसानों को जो आप सम्मानित निधि देते हो ना, ये 3100 अपमानित निधि दे रहे हैं हमारी अपमान करके, इसको वापस करा दीजिए। मोदी जी मेरा निवेदन है आपसे। ये सत्ता पाने के लिए लालच में आकर के हमारी बेइज्जती कर रहे हैं बेशरम लोग। शर्म आनी चाहिए इनको। जनता को जनार्दन कहते हो मोदी जी। हम छत्तीसगढ़ के किसान बहुत दुखी हैं। हमने गलती किया क्या आपके नाम से वोट दे करके? हम देशभक्ति की भावना से आपको वोट दिए और आज हमारी ये बेइज्जती हो रहा है। ये धान 3100 में मत खरीदिए, 21 कुंटल मत लीजिए, हमको मरने दीजिए। आज हमारे साथी महासमुंद में इन्होंने नस काट लिया। पहले तो इन्होंने रकबा में हमारी गड़बड़ी कराया, कंप्यूटर से गायब करवा दिया। बहुत से किसान बेचारे धान नहीं बेच पा रहे हैं, उनका रकबा अभी तक नहीं सुधरा है। मैं तो बधाई देता हूं हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखम साहू जी को और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी को कि लोरमी विधानसभा के खुड़िया सोसाइटी के आदिवासियों का जो धान बोए हैं उनके रकबा में कटौती करके कम धान बिकवाया जा रहा है। और मोदी की जिंदाबाद बताते हैं, अटल जी की बात बताते हैं। शर्म आ रही है मुझको ये बोलने में कि ऐसे ऐसे मोदी भक्त हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति है, आदिवासी मुख्यमंत्री है और आज वहाँ का खुड़िया का आदिवासी किसान जितना उसका रकबा है उसमें धान नहीं बेच पा रहा है। उसमें कोदो राहर कुछ भी लिख दिया गया है। वो कलेक्टर को गए, तहसीलदार को बताए, कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी छत्तीसगढ़ को हमने गलती किया है तो माफ कर दीजिए, हमको बचा लीजिए मोदी जी, नहीं तो ये रावण भक्त भ्रष्टाचारी न जाने अभी और कौन कौन सा
छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर ये अत्याचार करने का योजना बना चुके हैं। हमको बचा लीजिए मोदी जी, छत्तीसगढ़ की जनता को। जितना तक मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।